हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य को मिली 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन एंड इस पर बनने वाले कई नए रेलवे स्टेशनों की बड़ी सौगात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुका है। साथ ही ये जो नई रेल लाइन है 380 किलोमीटर लंबी, इसको रेलवे कहाँ से कहाँ बिछाने वाली है एंड इस पर बनने वाले जो नए रेलवे स्टेशन है इनकी जानकारी, साथ ही इसका जो काम है वो कब रेलवे शुरू करने जा रही है, कब काम पूरा होंगे, मतलब जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है कॉस्टिंग वगैरह को लेकर, वो सारी चीजें यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए एमपी को मिली एंड बिछने जा रही कई नई रेलवे स्टेशनों के साथ ये जो 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं एमपी को मिली 380 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो नई रेल लाइन है वो एमपी के लिए कहीं न कहीं एक काफी समय से लंबित पड़ा सपना था, जिसको आखिरकार यहाँ पर रेलवे जमीनी हकीकत पर साकार करने जा रही है। इसको बिछाने का जो काम है वो यहाँ पर रेलवे शुरू करने जा रही है। साथ ही इसको लेकर पूरा जो रोड मैप है, पूरा जो रूट की जानकारी है कि किस रास्ते इस नई रेल लाइन को रेलवे बिछाएगी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मैप के माध्यम से निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही इस पर कई जो नए रेलवे स्टेशन है इनको भी बनाने का जो काम है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और एक्चुअली लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से ज्यादा के कॉस्टिंग से इस इम्पोर्टेंट नई रेल लाइन को बिछाने का जो काम है वो यहाँ पर एमपी राज्य के लिए रेलवे करने जा रही है, जिसके माध्यम से एमपी के अलावा कई और जो राज्य हैं इनको भी कनेक्टिविटी के मामले में एक मेजर बूस्ट देखने को मिलेगा। जिसको लेकर आइए हम और डिटेल में जानते हैं कि कहां से कहां इस 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को रेलवे बिछाएगी। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली मध्य प्रदेश के नीमच से महाराष्ट्र के नंदुरबार के बीच में ये जो नई रेल लाइन है इसको यहाँ पर बिछाने के काम रेलवे करने वाली है। 380 किलोमीटर लंबी एंड 7,000 करोड़ की लागत से बिछने जा रही ये जो नई रेल लाइन है इसको नीमच से नंदुरबार के बीच में यहाँ पर रेलवे बिछाने वाली है। जिसको लेकर आए सबसे लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली मध्य प्रदेश के नीमच से महाराष्ट्र के नंदुरबार तक हमारी ये जो नई रेल लाइन है ये परियोजना क्षेत्रीय विकास एंड रेलवे के कनेक्टिविटी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। और लगभग 380 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन परियोजना है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र यानी कि ये जो 4 राज्य हैं इनको जोड़ते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से सीधे जोड़ने का काम भी करने वाली है। बाकी परियोजना की DPR, जिसे हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको रेलवे मंत्रालय से स्वीकृति भी मिल चुका है। ये भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एमपी के लिए। और अभी के डेट में फाइनल लोकेशन सर्वे एंड डिटेल इंजीनियरिंग का जो काम है वो भी यहाँ पर तेजी से कहीं की जारी है। बाकी ये जो 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है इसकी शुरुआत नीमच मध्य प्रदेश के मौजूदा जंक्शन रेलवे स्टेशन से होगी और इसके बाद ये जो नई रेल लाइन है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र से होकर गुजरेगी, आगे बढ़ेगी, जिसके बाद ये गाड़ी राजस्थान के प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा पहुंचेगी और यहां से रेल मार्ग गुजरात के झालोद एंड दाहोद होते हुए महाराष्ट्र के शहादा एंड अंत में नंदुरबार रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली है। ये जो पूरा रूट मैप है वो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस बीच मार्ग में पूरे रास्ते में कई जो छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है इनको भी बनाने का काम रेलवे करने वाली है। इसको भी लेकर जानकारी मिली है, जिनका अंतिम निर्धारण सर्वे पूरा होने के बाद किया जाएगा। बाकी ये जो महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है इसकी अनुमानित लागत करीब 7,000 करोड़ रुपए बताया गया है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। और रेलवे द्वारा किए जा रहे तकनीकी सर्वे एंड इंजीनियरिंग कार्य पूरा होने के बाद इसका जो फाइनल कॉस्टिंग है और साथ ही रेलवे स्टेशन की जो संख्या है उसको यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से तय किया जा सकेगा, बताया जा सकेगा। और ये जो नई रेल लाइन है वो विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र के आदिवासी एंड दूरस्थ क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क से जोड़ने का जो काम है वो भी यहाँ पर करने वाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई रेल लाइन को रेलवे बिछाने जा रही है। बाकी अभी की बात करें तो अभी के डेट में इन क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी यात्रा तय करने के लिए सड़क मार्ग पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। और इस नई रेल लाइन के बनने से यात्रियों के साथ साथ किसानों, व्यापारियों एंड जो स्थानीय उद्योग है इनको भी बेहतर परिवहन की सुविधा में मिल पाएगी, क्योंकि ट्रेनें यहाँ पर पहुँचने लगेगी इस सुदूर क्षेत्र में। बाकी इस नई रेल लाइन परियोजना से कृषि उत्पादों के परिवहन में बहुत
बहुत ही आसानी होगी और इससे किसानों को बेहतर बाजार यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाएगा और इसके साथ ही औद्योगिक गतिविधियों एंड व्यापार को भी काफी हद तक गति मिल सकती है। और एक्चुअली बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद एंड शहादा जैसे जो क्षेत्र हैं इनमें पर्यटन के भी काफी पॉसिबिलिटीज नजर आती है, जिसको इस नई रेल लाइन से काफी हद तक बूस्ट भी मिलेगा। बाकी निर्माण कार्य एंड बाद में रेलवे संचालन के दौरान स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी कहीं न कहीं इससे पैदा होने वाले हैं। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये जो नई रेल लाइन है वो भविष्य में दिल्ली मुंबई मेन रेल कॉरिडोर के लिए भी एक जो वैकल्पिक छोटा मार्ग है वो भी यहाँ पर साबित हो सकती है। मे भी फ्यूचर कहीं न कहीं प्लान दिख रहे हैं और इसके रिजल्ट में रेल यातायात का जो दबाव है वो भी यहाँ पर कम होगा और माल गाड़ियों के संचालन में भी काफी तक सुविधा मिलेगी। साथ ही पश्चिम भारत के कई जो क्षेत्र है यहाँ की रेल कनेक्टिविटी पहले यानी कि अभी की तुलना में ज्यादा मजबूत हो पाएगी। बाकी ये जो नई रेल लाइन है इसके कुछ जो विशेषताएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। पूरा जो जानकारी है वो इस रिपोर्ट में आपको और डिटेल में देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के नीमच से महाराष्ट्र के नंदुरबार के बीच में ये जो 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है इसको यहाँ पर बिछाने का काम रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसका जो पूरा रूट मैप है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों के भीतर इसके काम को तय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।